बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चीज़। इसका नाम है मखडी हलवा, जो पंजाब की बहुत ही मशहूर डिश है। हर खुशी के मौके पे, हर ईद पे लोग घरों में ज़रूर बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने ले ली, ये हमने जनाब एक पौ चीनी ली। उसके अंदर 150 ग्राम पानी डाला। इसको जब पानी बॉयल हुआ तो चीनी उसके अंदर शामिल कर दी। तो ये हमारा गरम होकर शीरा बन चुका है। अब इसके अंदर जो है ना वो 100 ग्राम हम घी ऐड कर देंगे। अब इस शीरे को हमने अच्छी तरह से पकाना है। इसको ब्राउन होने तक जो है ना हमने पकाना है। जितना अच्छा शीरा पका हुआ होगा इतनी जल्दी हलवा पक जाएगा। ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आ जाए तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 5 से 6 इलायची। इलायची को आपने तोड़ कर डालना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इलायची से बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको आपने ज़रूर शामिल करना है। किसी वजह से अगर आप पहले डालना भूल जाए तो बाद में इलायची को पीस के इलायची का पाउडर भी इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। शीरा पक चुका है। इसका कलर थोड़ा ब्राउनिश हो गया है। ये आपने ख्याल करना है कि कलर ब्राउनिश करने के चक्कर में आप इसके अंदर बिल्कुल पानी खुश्क ना कर दें। कलर ब्राउन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप कलर ब्राउन करते हैं तो बाद में उसकी पकाई कम करनी पड़ती है और हलवा जल्दी तैयार हो जाता है। अभी इसके अंदर हम सूजी शामिल कर देंगे। साथ में आपने हिलाते रहना है। ये हिलाना बहुत ज़रूरी है कि हलवे के अंदर गिल्टियाँ नहीं बने। ये इसके इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई गिल्टी नहीं है। यही सबसे अहम बात है। इसको आपने आराम आराम से डालते हुए साथ में हिलाते रहना है। हलवे के अंदर चीनी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद इसमें शामिल कर सकते हैं। ये आप देख लें, ये हलवे की शेप में आ गया। अभी जो शीरे के अंदर पानी था वो खुश्क हो रहा है। इस मौके के ऊपर आपने हलवे को साथ में मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। अगर पैसे के हिसाब से देखें तो ये हलवा पक चुका है, लेकिन ये अभी दाने दाने अलग नहीं हुआ। इसलिए हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल दाना दाना अलग ना हो जाए। इसने घी छोड़ दी है, लेकिन अभी ये मुकम्मल तौर पे पका नहीं है। ये अक्सर लोग रेसिपी में मैंने देखा है कि यहाँ पे इसको ख़त्म कर देते हैं, जो कि गलत तरीक़ाकार है। इसको हमने पकाना है आखिर तक ताकि ये दाना दाना अलग हो जाए। हलवा दाने दाने अलग हो चुका है। ये हलवा पक चुका है। इसको अगर आप मज़ीद पकाना चाहते हैं, ब्राउन करना चाहते हैं, तो भी आपको 15-20 मिनट मज़ीद लगाने पड़ेंगे। इस वक्त ये 20 से 25 मिनट हो गए हैं मुझे ये काम करते हुए। तो ये इस कंडीशन में पहुंचा है। अभी ना ये सफ़ेद है बिल्कुल और ना ही ये ब्राउन है। अभी ये हल्का ब्राउन है। अभी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कोकोनट। इसको कर देंगे मिक्स। ये बाकी ड्राई फ्रूट्स है। कोकोनट थोड़ा देर पहले डाला जाता है, 2 मिनट, ताकि थोड़ा सा वो पक के नरम हो जाए। हमने चूल्हा कर दिया बंद। अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। और इसको कर देंगे मिक्स।